उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेके समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर होने वाली है। देखने वाली बात होगी जो परफॉर्मेंस भाजपा ने लोकसभा में किया, क्या उससे बढ़िया परफॉर्मेंस भाजपा कर पाएगी या समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से जादू चलेगा। कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या योगी आदित्यनाथ की छवि जो एक हिंदू हृदय सम्राट की है क्या वो फिर से उभर कर आएगी अभी 24 में और उसके बाद वो 27 में। तो चाचा हम आपसे शुरू करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। भैया शर्मा जी ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव है, सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव है और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा सूबा है। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी अभी हाल ही के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश में चुनाव रहे वो आश्चर्यजनक परिणाम सबके लिए ही रहे। सब लोग मान रहे थे कि यूपी में इस प्रकार के परिणाम नहीं रहेंगे, लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया वो सबको सर्वोपरि है। जनता ने जो सोचा, देखिए चुनाव में केवल एक विकास ही नहीं होता, बहुत तरीके के फैक्टर होते हैं। चुनाव में साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं, जातिवाद भी अपनाया जाता है, प्रत्याशी का चयन भी माना जाता है। कुछ अपने भी होते हैं कि जब 3-3 बार का सांसद हो जाता है तो लोग ये सोचते हैं यही बना रहेगा, हमारा मौका कब लगेगा। तो भीतरघात भी होती है, बहुत चीज़ें होती है, जिसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर नुकसान हो रहा। लेकिन हमारा मानना है कि 10 सीटों पर चुनाव है, 10 या 11 पे, उसमें 4 या 5 सीट बीजेपी की हैं, 6 सीटें आपकी समाजवादी पार्टी की हैं। हमें यह अनुमान है कि कम से कम 8-9 सीटें बीजेपी जीतेगी। और जिस अयोध्या को हॉट सीट माना जा रहा था, अयोध्या से नहर में तो बीजेपी अब भी जीती है, समझ गए ना। विधानसभा में जो अयोध्या विधानसभा है उसमें तो अभी भी बीजेपी जीती है, लेकिन जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर ये चुनाव होना है, जहाँ से अवधेश प्रसाद हैं विधायक थे और सांसद बने हैं, उसमें वो 15,000 से चुनाव जीते थे विधानसभा का। लेकिन वर्तमान में जो बढ़त रही है लोकसभा चुनाव में उनकी 8,000 रही है, यानी कि 7,000 का उनको डिफीट रही है। ये 7,000 हमें लगता है चुनाव में बहुत कैड़ा गेम नहीं है, चोट सही समय पर लग गई है, उससे अच्छी मेहनत करेंगे और भाजपा का अच्छा परिणाम यूपी में रहने वाला है, हमारा ऐसा मानना है। अब ये 24 के उपचुनाव 2027 के चुनावों के इंगित करेंगे, परिणाम इसी के अंदाजे से लोग लगाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कद इतना बढ़ चुका, जो मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए वो अखिलेश जी ने कर दिया। तो आपको लगता है कि जैसे लोकसभा में 37 सीटें पा गए तो उसका कुछ विधानसभा में भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिएगा, मेरा मानना ये है कि इस चुनाव से चुनाव में थोड़ी सी हॉट लगी है ना, उससे बहुत ज़मीन पे आ गए लोग। कुछ कल्चर चेंज हो गया था, कुछ कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती थी, अधिकारियों ने इस प्रकार का फीडबैक ऊपर रखा कि वो वास्तविकता में जनता परेशान थी कि जी ये काम हो रहा है, कोई शिकायत लेके जा रहा है ज़मीन कब्जे की, वो करा रहा। लेकिन अब योगी जी फुल एक्शन के मूड में आ गए हैं और अब उनकी पसंद का वास्तविकता में जब तक उनकी टीम नहीं होती, किसी की मेरी टीम नहीं होगी, मैं भी काम नहीं कर पाऊँगा। उनको मुख्य सचिव जो था वो उनकी पसंद का नहीं मिल पा रहा था, अब उनकी पसंद का मुख्य सचिव उनको दे दिया गया है। फुल फ्लैश योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री और आपके अमित शाह जी ने उनको कर दिया हैंडओवर, और आप करिए, आपकी जिम्मेदारी है कि अब हम यूपी में किस प्रकार आप रिजल्ट देते हैं। और मेरा मानना है योगी जी इसमें तैयार हैं और योगी जी के नेतृत्व में हम ये भी जीतेंगे और अगला चुनाव भी जीतेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर के नकारात्मक प्रभाव से योगी जी को ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम मिले, कह रहे हैं कि बुलडोजर गलत चला दिया। भैया बुलडोजर नहीं, बुलडोजर तो ये मानेगा आज कानून व्यवस्था का राज है। अगर देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कही जाती है तो यूपी की कही जाती है। रात को 11, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें अभी देखो ऐसे लोटे फिरे मिल जाएंगे, कोई दारू पी के कोई गाली बकरा, लड़की को कोई गाली बकरा बक्के दिखाओ ना, वहाँ वो 10 मिनट में इलाज हो जाता है। वो योगी कानून व्यवस्था तो अब किसी ने थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते हैं, आप अच्छा काम करोगे उसका साइड इफेक्ट होगा। क्या आपने अयोध्या में विकास हुआ, विकास के लिए आप एक बात तो मानो, सड़कों पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, अब सड़क चौड़ी करनी है तो उससे तो लेगी सरकार अपनी, सरकार ने अपनी ज़मीन ले ली, तो लोगों को लग रहा है हम तो 20 साल से रहते, हमारे बाप दादा की ज़मीन थी ये, तो उसका नुकसान उन्हें हुआ। विकास करने का कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन विकास ना करें, अच्छे काम ना करें तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। कोई बात नहीं, उसमें अच्छा ढूंढा जाएगा। 1 मिनट में आपके पास भी आ रहा हूँ। अखिलेश जी में क्या समस्या है? देखिए भैया, हम तो मोदी जी और योगी जी के फॉलोअर, समस्या का विषय पता नहीं। आज नहीं, हिंदू विरोधी नहीं, आज आप देखिएगा हमारे यूपी के अंदर सबके लिए समान व्यवस्था है, किसी को ऐसा नहीं है। आप देखेगा मोदी जी की भी योजना है कोई सबसे, अब लोग लेकिन वो समस्या पैदा करते हैं। अभी रामपुर के एक बूथ पे 597 मकान मुसलमानों के बने,
वहाँ हमारे 20 कार्यकर्ता भी निवास करते थे। वोट मिली है 4। अब दिक्कत कहाँ है? काम किया, सड़क मिली, रोजगार मिली। अब ये किसने पैमाना दिया कि काम करने के बाद भी आप हमें वोट नहीं दो? मैं आपका काम करूँ और आप मुझे कल को भी समर्थन ना दो तो मैं फिर आपका काम क्यों करूँगा? बताइए आप मुझे। भाई योगी जी ने तो सबको मकान दिए थे ना, और ये आज वोट पता पड़ जाती है कि इस बूथ पर इतनी वोट है, इतनी हिंदू के, इतनी मुसलमान के, इस पर इतना मैंने काम किया था, इतने मेरे कार्यकर्ता। अब छुपता कुछ नहीं है। अभी 2-3 सांसदों को कहना पड़ा है। नगीना वाले सांसद जो हमारे ओम कुमार थे वहाँ से, उन्होंने कहा है कि मैं अब उनका मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। देवेश ठाकुर तो जेडीयू के सांसद थे, उन्होंने कहा। क्योंकि आप एक बताओ, सबसे ज़्यादा इसमें जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले हैं वो मुस्लिमों को और दलितों को ही मिले हैं मेरे भैया। लेकिन उसके बाद भी आपने इधर ऐसी कौन सी आयुष्मान योजना में सबसे ज़्यादा कार्ड उनके बने हैं, लेकिन आप सरकार की योजनाओं का लाभ भी लेंगे। आप ये देखिएगा, ये अन्न योजना चल रही है, कहीं इसमें भेदभाव है? कोई सी एक ऐसी योजना है जिसमें भेदभाव? फिर आप मोदी जी को क्यों समर्थन नहीं करते? मोदी जी को आप इसलिए समर्थन नहीं करते कि मोदी जी पाकिस्तान समर्थन बात नहीं करते, मोदी जी तुष्टीकरण की बात नहीं करते, वो आपको 4% आरक्षण की बात नहीं करते, वो सीए की बात करते हैं। किसी हिंदू ने तो, आप ये कहते हैं सीए पे सबको होना चाहिए, किसी हिंदू ने, जब देश का बंटवारा हुआ था, किसी हिंदू ने तो नहीं मांगा था कि हमें हिंदुस्तान अलग दे दो। मुस्लिम ने ही मांगा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। जैसे आप और मैं भाई हैं, कल को हम दोनों भाइयों में अनबन हो जाए तो मैं कहूँगा मैं इनके साथ नहीं रह सकता, तो मेरा बंटवारा कर दो। तो बंटवारा मैं करा रहा हूँ ना, बंटवारा करके हमें अलग स्थान दे दिया गया है। तो वहाँ पर जो लोग फंस गए थे, तब उस समय की कंडीशन ऐसी हो गई कि ट्रेन कट कट के आ रही थी, ये आ रही थी, लोग मार काट मच रही थी। तो उस समय ये महात्मा गांधी, नेहरू जी का ये समझौता हुआ था कि अब वो लोग वहीं रहे, जब सामान्य हालात हो जाएंगे तो उन्हें भारत वापस लिया आ जाएंगे वो। अगर सर लोगों ने विकास को 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें भी लोगों ने विकास को ना पसंद करके जाति को पसंद कर लिया, फिर भाजपा अब देखो विकास तो है ही, लेकिन भाजपा को भी समझ में आ गया कि जाति के कार्ड को ख़त्म करना तो हमें अपने हिंदुत्व पे चलना पड़ेगा, और वो चलेगी निश्चित तौर पे, विकास के साथ साथ हिंदुत्व। क्योंकि विकास के, मैंने बताया ना, रामपुर में एक बूथ था, उस बूथ पे टोटल मोहम्मद थे, उनको वहाँ पर मकान दिए गए, लेकिन वोट आ रही है 3। जब मेरे काम करने के बाद मुझे वोट नहीं आ रही तो भैया मैं एक सामान्य क्यों करूँगा मैं काम किसी का? अच्छा सर, आप मानते हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए जनता बाहर आएगी और वोट करेगी 27 के चुनाव में? मैंने कहा जिनको इस चुनाव में अपेक्षा नहीं थी, एक ऐसा नारा मैंडेट किया गया कि 400 पार। 400 पार में जो हमारा वोटर था, हमारा वोटर मतलब वो तो ये सोच गया कि सरकार तो आ रही है, मेरी वोट ना पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, 350 मिल जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी जो आपका 400 का, हम ये नहीं बता पाए हम 400 क्यों लाएंगे। हम 400 इसलिए मांगते, ये नहीं बता पाए मोदी जी कि 400 हम जनसंख्या नियंत्रण के लेने वाले हैं, हम धर्मांतरण के लाने वाले हैं, हम घुसपैठ के लिए लाने वाले हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए लाने वाले हैं। हमने 400 पार तो किया, लेकिन उसका उपयोग उन्होंने किया कि ये संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे। वो इस प्रकार का एक मैसेज दिया, दुष्प्रचार किया, और उसके सही इस प्रकार से काट नहीं कर पाए, जिस कारण उनकी हार हुई। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी के नाम के लिए और योगी जी को देखकर लोग घर से बाहर आएंगे वोट करने। देखिएगा, योगी जी इस समय ब्रांड है जी। बहुत दुख है अयोध्या के लोगों को भी, और अयोध्या के लोगों ने जब अयोध्या का चुनाव हारे ना, उसके बाद में आप सोशल मीडिया को उपयोग करते होंगे या वहाँ की भी इस प्रकार बाइट चलाते होंगे, तो लोगों ने जाना कम कर दिया, वहाँ की आस्था कम हो गई है, वो सामान लेना मेरे एक नाराजगी है, आस्था तो है कि जिन लोगों को राम मंदिर 600 साल के बाद दिया, और उन लोगों ने एक छोटे से मुद्दे पे, आपने बताओ सड़क आपने घेर रखी है, रह रहे हो आप, जब तक सरकार की जमीन है, ये रह रहे हो, ये सरकार का काम है कि छोड़ रखा है, खाली करवा ले। बिल्कुल, जब सड़क चौड़ी होंगी, विकास होगा तो खाली कराएंगे। आप ये कहो मैं 400 साल से रह रहा था, भाई मकान का मुआवजा तो मिलेगा नहीं, ये मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल जाएगा, लोगों को वो बुरा लगता है। अब आप देखिएगा रेलवे की पटरी के बगल में, रेलवे की पटरियों के बगल में झुग्गियां बना के लोग रह रहे हैं, वो जमीन रेलवे की है, वो रेलवे की जमीन है। कल रेलवे की पटरियां बढ़ेंगी तो वो हटाई जाएंगी निश्चित। अगर आप विकास चाहते हो, पटरी बनाना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि युवा तो इस बार अखिलेश जी के साथ में, आप तो उनके साथ में होंगे? बिल्कुल नहीं। अरे जो हिंदू विरोधी है, मैं साफ बतियाता हूँ भैया, जो हिंदू विरोधी है मैं उसका आजीवन खिलाफत करूंगा, ठीक है। और सुनिए, और वो राष्ट्र विरोधी है। हम किसी मुसलमान यादव राष्ट्र विरोधी, हम किसी मुसलमान भाई का विरोध नहीं करते। आप सुनिए, यहाँ बैठे हम, जो अधिकार हमको है वो अधिकार उनको मिले।
एक बाप के 4 बच्चे होते हैं ना, चारों को समान रखे ना। हम कहते हैं जो नौकरी हमें मिल रही हो अगर वो पढ़ा लिखा हो तो उसको मिले, जो हमें फ्री का राशन मिला उनको मिले। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण इस देश की आवश्यकता है कि वो सपोर्ट करेंगे, कानून लगना चाहिए ना, लेकिन वो लोग सपोर्ट करते नहीं है। बताओ ना भाई, मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया था कि आपको मकान दिए, सब चीज़ दिए, आपने वोट नहीं दी? तो आपको पहला लगता है धर्म। जब आप धर्म के पक्के हो तब हम भी धर्म के पक्के हैं, समझ गए ना? हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि राष्ट्र के विरोधी हैं। बिल्कुल राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी सब है, ठीक है। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो धर्म विरोधी है, राष्ट्र विरोधी भी है। एक बात बताते हैं, आप सुनिए ना, जो कार सेवकों पे जिनके पिताजी गोली चलवाते हैं वो क्या सही हो सकते हैं? बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं आपकी उपचुनाव है, मैं लिखित तौर पे कह रहा हूँ, जनता आपकी बार घर से बाहर निकलेगी और जनता समझ चुकी है। 8500 रुपये का जो लालच दिया गया था, जनता जो है ना आंखें खोल चुकी है और वो एक तरफा वोट देगी योगी जी को। और मैं भी समर्थन करता हूँ योगी जी का। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आज तक ना यूपी को मिला है और ना कभी मिलेगा, इस बात को भी याद रखना। क्या बात कर रहे हो, क्या किया ऐसा योगी जी की काम की बात करते हैं ना, क्राइम रेट डाउन हुआ, ठीक है। सुनिए बताते हैं, उसके बाद से निवेश हुआ वहाँ पे यूपी में, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो भी गैंगस्टर थे, गैंगस्टर का खात्मा हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ऐसे कार्य जो योगी जी ने किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं योगी जी का समर्थन कर रहा हूँ, जेन्युइन सी बात है, और मैं करता रहूंगा योगी जी का समर्थन। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे हमने दिया उत्तर प्रदेश को, पहले तो थे ही नहीं। अच्छा, बिजली घर हमने दिए। अच्छा, एक बात बताइए, बिजली घर उन्होंने दिया, एक्सप्रेसवे उन्होंने दिया, तो एक बात बताइए, जनता इतना बढ़िया ठोकर क्यों मार दी उनको? ये सोचिए ना, सोचने वाली बात है ना। लेकिन अब लोकसभा में तो सीटें पाए हैं ना भाजपा से ज्यादा। अरे 8500 रुपए का लालच, गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड आपके मुंह पे मारा जाएगा तो लोग बिक ही जाएंगे ना। जो सच्चे नहीं होंगे वो बिक जाएंगे, जो सच्चे नहीं होंगे बिक जाएंगे, जिनको अपने धर्म से प्यार नहीं होगा वो बिक जाएंगे। मुझे अपने सनातन धर्म पे गर्व है, तो मैं कभी जीवन में नहीं बिकूंगा, चाहे 8500 हो, चाहे 85 लाख करोड़ भी हो, तो मैं नहीं बिकने वाला, क्योंकि हमारे लिए धर्म हमारा सर्वोपरि है। और धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, सबका विरोध करेंगे, आजीवन विरोध करेंगे। दो युवाओं ने पहले तो मोदी जी का घिग्गी बना दिया, इस बार योगी जी को कर देंगे साइड। हाँ, वही एक युवा है जो बोलता है कि डोलो 650 जो है ना, डोलो 650 में मोदी जी ने स्कैम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से वही युवा है जो आके संसद भवन से बोलता है कि हिंदू जो होते हैं ना हिंसक होते हैं। वही युवा है जो बोलता है ना कि जो हिंदू धर्म में जो शक्ति है ना, शक्ति के खिलाफ हमारा युद्ध है। वही युवा तो ये लोग हैं, और यही युवा है जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। यही तो युवा है ये लोग, यही तो आजकल इनको युवा लोग मान रहे हैं। जो मतलब 10 साल में पेंशन मिलेगा जिनको, वो अपने को युवा मान रहे हैं। अरे भैया सोचिए ना, ये दोगलापना की सदका कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बढ़िया दोगलापना ये लोग कर रहे हैं और जनता समझ चुकी है। और जनता अब की बार के उपचुनाव में बढ़िया से ऐसे फुटबॉल जैसा बनाकर जो ठोकर जबरदस्त मारेगी ना शॉट, तब इनको पता चलेगा कि जनता कैसे जागती है और कैसे जाग गई है जनता अब, ठीक है। ये लोग 8500 रुपये का लालच दे दिए और वहाँ पे जातिवाद का कार्ड खेल दिए, ठीक है। वहाँ पे जातिवाद तो ये लोग करते ही हैं। पैसे क्या बोले थे राहुल गांधी जी, क्या बोले थे कि जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना की बात करके उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया, उन्होंने ब्राह्मणों को बांट दिया, उन्होंने क्षत्रियों को बांट दिया। सिंह साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम है? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपिंदर सिंह, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, योगी को जानते हैं कि नहीं? सीएम योगी? नहीं, जब ठीक है, जो कुछ भी है ठीक है भैया, ही बताएंगे आप। योगी बाबा आपको कैसे लगते हैं, जो उत्तर प्रदेश के? लगते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है भैया। क्या काम किया उन्होंने? बढ़िया है, क्या काम किया बढ़िया? यूपी में जाने से लोग डरते थे। अच्छा, भी यूपी जमीन लेने से डरते थे, आज यूपी में जमीन नहीं मिलती भाई किसी कीमत पे भी। अच्छा, गांव के अंदर भी 70,000 रुपये गज जमीन है यूपी के अंदर आज, वो योगी की वजह से। अच्छा पाजी, एक बात बताइए, सिंह साहब एक बात बताओ, पहले क्यों लोग डरते थे भैया? पहले क्यों डरते थे लोग? पहले गुंडे खुले घूमते, अब गुंडे बांध दिए। गुंडे बांध दिए? हाँ, योगी बाबा ने गुंडों को बांध दिया। जबरदस्त बांधा है। पहले आप गए कभी उत्तर प्रदेश? पहले मैं जाता हूँ भाई, मैं जाता हूँ, आज भी जाता हूँ मैं। अच्छा, तो पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश? पहले मैं गया हूँ, कई दफा लखनऊ गया हूँ, कानपुर गया हूँ मैं। तब से लेके अब से बड़ा फर्क है भाई, बड़ा फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है भाई। गुंडा कोई ऐसे नहीं कर सकता आज के टाइम में। पहले अगर योगी को पिछाड़ देंगे ना, फिर गुंडे फिर खुल जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो योगी जी का आना जरूरी है। योगी ने बहुत बढ़िया काम करा। बहन बेटी खुली घूम रही है, पहले बहन बेटी गली मोहल्ले में जा नहीं सकती थी। पहले बहन बेटी गली में घूम नहीं सकती, बच्चे डरते थे, अब बच्चे नहीं डरते। अब योगी की वजह से बच्चे नहीं डरते भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।